संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
सत साहिब दर्शकों, मनुष्य जीवन भर शांति और सुख की तलाश में परंपरागत भक्ति साधनाओं को करता है, लेकिन जब उसे शांति और सुख नहीं मिलता है तो वह मानसिक तनाव का शिकार हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी हरियाणा के रहने वाले रामविलास जी की। रामविलास जी ने बचपन से ही हिंदू धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति साधनाएं की, मंदिरों में पूजा पाठ किया, कई व्रत उपवास रखे, यज्ञ हवन करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी रामविलास जी को न तो शांति मिली और न ही सुख। उल्टा रामविलास जी को प्रेत बाधा और बीमारियों ने घेर लिया। जब अपने धर्म में की जाने वाली पारंपरिक साधनाओं से कोई राहत नहीं मिली तो इन्होंने जय गुरुदेव पंथ का दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन अफसोस, वहां से भी इन्हें केवल निराशा ही हाथ लगी। लेकिन दर्शकों, आज रामविलास जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, तब से मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी की रूपरेखा ही बदल गई है। अब मुझे यह सही ज्ञान हुआ है कि इस संसार में सच्चा सद्गुरु कौन है। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग अलग अलग पंथों को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले रहे हैं? आइए सुनते हैं रामविलास जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या शुभ नाम है आपका? नाम रामविलास दास। रामविलास दास जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? आप उनसे कब जुड़े? सर मैं 2008 में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ा और इसमें मेरे पास कई लोग पहले मैं जिस संप्रदाय से जुड़ा था वो लोग मेरे से पहले बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में जुड़ चुके थे। सर यहाँ पे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले आप किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं बाबा जय गुरुदेव संप्रदाय से मैं जुड़ा था और मैं तकरीबन 27 बरस तक उसमें रहा। सर जैसा कि आपने बताया कि आप बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, 27 साल तक उनके द्वारा प्रदान की गई भक्ति आपने की, उनके बताए गए मार्ग पर आप चले, तो सर उस भक्ति को करने से आपको क्या लाभ मिला? सर उसमें भक्ति में तो जो उन्होंने बताया था उसमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन सर मुझे जब जब उनका सत्संग सुनते थे, अन्य अधिकारी कर्मचारियों से मिलता था या वहाँ का बिहेव मैं देखता था, तो सदैव मेरे मन में कई प्रकार की शंकाएं जरूर रहती थी, क्योंकि इस संत मत के अंदर वहाँ की जो बातें हैं, वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ का रख रखाव है, वहाँ के नियम हैं, वहाँ की शर्तें हैं और वहाँ का जो दान सिस्टम है वो हमेशा शंका रूप में रखता था और उसमें सर लाभ तो कोई नहीं मिला। मैंने 27 साल तक के उसमें रहे, नाम जाप किया, साधना की और इतनी साधना की कि बाबा जय गुरुदेव जी कहा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप साधना पे बैठें तो रातें छोटी हो जाती थी, हाथ पैर शून्य हो जाते थे, लेकिन आंतरिक और मन के अंदर शांति कभी नहीं मिली। तो फिर सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी हाँ सर, उसमें पलवल से सुभाष गांधी जी हैं और एक भरद्वाज जी, राजपाल भरद्वाज जी हैं। ये हमारे पहले जिस संप्रदाय से मैं जुड़ा था बाबा जय गुरुदेव में, वो लोग भी थे, लेकिन ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की शरण में पहले आ चुके थे, इन्हें सतनाम मिल चुका था। तब इन्होंने एक दिन मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसा है कि रामविलास तुम पलवल आ जाओ। मैं तुरंत स्कूटर उठाया और पलवल गया। वहाँ पर बोले कि हम जा करके उनसे बोले जय गुरुदेव, तो उन्होंने मेरे से जय गुरुदेव नहीं किया, उन्होंने कहा सत साहिब। तो थोड़ा मैं नाराज़ हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का संप्रदाय छोड़ दिया हूँ क्योंकि वो ज्ञान सही नहीं है, ज्ञान सही ये है और हम सत साहिब बोलते हैं। उसमें एक किताब हमें दी सुभाष गांधी जी ने, उस किताब का नाम था भक्ति सौदागर का संदेश। उन्होंने बताया कि ऐसा है कि भगत जी अभी तक के जो आप भक्ति कर रहे हो या हम लोग करते थे, ये निरर्थक थी
और बिना प्रमाण की थी। हम लोग ऐसे ही लगे थे दिन रात और इससे कोई फ़ायदा नहीं। मेरे अंदर बहुत बड़ा एक आघात लगा कि मेरी इतनी ज़िंदगी पार हो गई, जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ गए और अब क्या होगा, क्या परमात्मा नहीं मिल पाएंगे। फिर अंदर ही अंदर रोता रहा, रातों को रोते रहे कि ये मेरे मालिक, ये मेरे पाक परवरदिगार परमेश्वर, दुनिया के सृष्टि रचनहार आप हैं और मैं आपके लिए रोता हूँ, मेरे आंसुओं का कोई मोल नहीं। आप जो हो, सच हो, वो मुझे अपनी शरण में जरूर ले लो, चाहे बाबा जय गुरुदेव जी हैं या सत साहिब हैं। क्योंकि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का मैं नाम नहीं जानता था, केवल सत साहिब एक सांकेतिक शब्द मिला था कि हम सत साहिब बोलते हैं, और ये जरूर मेरे मन के अंदर आती थी कि सत साहिब का मतलब होता है सच्चा मालिक, और जो सच्चा होगा वो आज अपनी हंस आत्मा को जरूर अपनी शरण में बुला लेगा। फिर एक दिन मैंने अपने दिल के अंदर, उसी रात को मैं सोया नहीं, मेरी बेटी रोती रही कि पापा जी आप क्यों दुखी हो, क्यों रोते हो। मैंने कहा बेटी 27 वर्ष हो गए नाम दान लिए हुए और उनकी शरण में हम आप हैं, और भक्ति मार्ग तो ये झूठा निकला। तो मैं बोला राजपाल भगत जी से कि भगत जी ये कहाँ पर आश्रम है। तो उन्होंने रूट बताया, रूट को ले करके लिख करके मैं सुबह अपने घर से 5 बजे निकला और रास्ते भर रोता रहा। वहाँ पर जब आश्रम में पहुँचा तो वहाँ पर एक जगह लिखा था शंका समाधान। मेरे मन के अंदर फरीदाबाद का मैं प्रवक्ता भी था और पीछे से लखनऊ का मैं निवासी हूँ। बाबा जय गुरुदेव के संप्रदाय से मैं ब्लॉक अध्यक्ष था, जिसके कारण मेरे अंदर प्रवक्ता होने के नाते मैं हांडी पाक रहा था कि मेरे को बहुत कुछ मालूम है, मैंने संत मत ज्वाइन किया, इतने दिन साधना की, हज़ारों प्रकार के प्रश्न मेरे अंदर उठते थे। जब मैं गया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी मिलेंगे तो मैं उनसे इतने इतने क्वेश्चन करूँगा। तो जब मैं वहाँ गया तो भक्तों ने मुझे चेक किया, चेक करने के बाद मेरा नाम नोट हुआ। नोट होने के बाद शंका समाधान के पास में जाके बैठ गया। कुछ भगत लखनऊ डालीगंज से आए हुए थे जो कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, वो लोग वही प्रश्न कर रहे थे जो मेरे अंदर गूंज रहे थे। मेरे अंदर ये बात थी कि बाबा जय गुरुदेव जी कहते थे कि सबसे पहले जीव को उद्धार करने के लिए कबीर साहब ने सबसे पहले रास्ता उतारा। तो मैंने कहा कि जब उन्होंने ये रास्ता उतारा है तो वही चीज़ बाबा जय गुरुदेव जी अनामी धाम के मालिक है, ये वहाँ का लोगों का कहना था। और जीव जो है पाप नाश नहीं होते हैं, ये नहीं होता, वो नहीं होता है, और कैसी साधना है सर। उसमें मेरे अंदर जहन में ये था कि कैसे मोक्ष होगा, कैसे साधना करते हैं, और रातों दिन बैठे रहते हैं और ना आंख बंद करके मेडिटेशन के तौर पर और कान बंद करके। तो वहाँ पर ये बताया गया कि ऐसा है, नाक कान और आंख नहीं बंद करना है और ऐसे ऐसे साधना करना। तो इस प्रकार से मेरे अंदर सवाल आ गए कि ऐसा है कि बाबा जी तो बोलते हैं कि ऐसा है मेडिटेशन करना है और आंख बंद करके और कान बंद करके अनाहत सुनना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, बंदी छोड़ कबीर साहब ने कहीं पर इतनी सख्त साधना नहीं बताई है। तो फिर मैंने कहा कि बहुत अच्छी ये सरल भक्ति है। फिर तब तक बोले कि ऐसा है भगत जी ने कि नामदान लेनी है। मैंने कहा बिल्कुल लेनी है। तो मैं गया, हाथ पैर धोया और फॉर्म भरा और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया कृपा से मुझे नामदान मिला और उसके बाद तुरंत मालिक के दर्शन हुए। सर पहले आप बाबा जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, उनके द्वारा दी गई भक्ति आपने 27 साल तक की, उससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। तो फिर सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद मुझे सबसे पहला लाभ ये मिला है कि मुझे मुक्ति मार्ग का रास्ता मिला। और जो मालिक का ज्ञान है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं, ये शास्त्र के अनुकूल साधना है। अब इससे हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हमको ये पता है कि सच क्या है, गलत क्या है। बहुत लोग आते हैं, बोलते हैं कि जी मैं इतना बड़ा काश्तकार हूँ और मैं अनामी धाम का मालिक हूँ। हम कैसे महसूस करेंगे कि आप इतने बड़े किसान हैं जब तक हम उनकी रजिस्ट्री नहीं देखेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं और
उस साधना के हिसाब से मुझे बहुत लाभ मिला कि मुक्ति मार्ग मिल गया। और मेरी राइट साइड की किडनी फेल हो चुकी थी, जिसके कारण मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मैंने दिखाया और काफ़ी दिन मेरा ट्रीटमेंट हुआ। लास्ट में बता दिया कि आपकी राइट साइड की किडनी फेल हो चुकी है। उन्होंने मुझे सफदरजंग के लिए रेफ़र कर दिया। जब मैं रेफ़र कर दिए तो वहाँ गए तो मेरे को दौड़ाने लगे, बोले कि ऐसा है कि अभी ऑपरेशन का, किडनी निकालने का मेरे पास अभी टाइम नहीं है, आप डेट दे दीजिए। उन्होंने करीब 3-4 महीने लंबी डेट दे दी और इतना पेन हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर एक दिन अचानक किसी ने मेरे को फ़ोन किया कि भगत जी कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ, बीमार हूँ। तो बोले कि ऐसा क्या तकलीफ़ है? तो मैंने कहा मेरी राइट साइड की किडनी डैमेज हो चुकी है और इसे निकलवाना है। तो बोले किसने बताया? मैंने कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दिल्ली में और सफदरजंग में बोल चुके हैं। मैंने एशियन फरीदाबाद में भी डॉक्टर परवीन को दिखाया तो उन्होंने बोला है कि भाई ये किडनी निकालनी पड़ेगी, ये पस फेंक चुकी है और जितना आपका ग्लूकोज है सब किडनी से बाथरूम के एरिया से जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, घर पर आ गया, बहुत उदास था, मेरी बेटी रो रही थी। तब तक एक फ़ोन आया, बोला कि भाई क्या बात है, इतना उदास क्यों बोल रहे हो? मेरे परिचित के ही थे। तो मैंने कहा कि मेरी किडनी फेल हो गई है और ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किडनी की कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप, उन्होंने कहा एक डॉक्टर है मेरे परिचय के, उनसे आप इलाज करवा लो। मैंने कहा ठीक है जी बताओ। उन्होंने एक नंबर दिया तो मैंने उस नंबर पर डायल किया। डायल करने के बाद वो जिस डॉक्टर का नंबर था वो ऑपरेशन थिएटर पे थे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया के कारण ही ऑपरेशन थिएटर पर उस डॉक्टर ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैंने उनसे बताया तो बोले कि ऐसा है भाई, आप जहाँ हैं आप अपनी पुरानी रिपोर्टें जितनी हैं आप वो लेकर के आओ। मैंने कहा ठीक है जी। 20-25 मिनट के बाद मैं उनके पास पहुंचा तो जब उन्होंने मेरे एक्सरे और रिपोर्टें देखी तो उन्होंने कहा कि वेरी गुड केस। तो मेरे दिल के अंदर बहुत बड़ा दुख हुआ कि या तो ये डॉक्टर मेरे अंगों से खेलने का ये इसका बहुत बड़ा वो है और या तो बहुत बड़ा एक कलाकार है। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपकी किडनी की मैं सर्जरी करूंगा और मालिक की ही दया हो सकती है जो आपकी किडनी बच सकती है, नहीं तो ये गई। 10% है कि शायद मैं बचा लूं, मालिक की वो भी कृपा। मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जो सत नाम दिया उसका सुमिरन करता था। मैं यहाँ पर शहर में अकेला हूँ और मेरे फैमिली के लोग सब लखनऊ में रहते हैं, जिसके कारण मैं दुखी था। कोई मुझे मददगार, परमात्मा छोड़ कोई मददगार नहीं था। फिर उन्होंने कहा कि आज आपको शाम को आपकी किडनी की मैं सर्जरी करूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा कि 4 बोतल खून लगेगा। मैंने कहा कि अच्छा जी। उन्होंने टेस्ट वेस्ट करके ग्रुप दे दिया। जो भाई पूछा मेरे से कि मास्टर जी क्या बात है, मैंने कहा कि मेरी किडनी का ऑपरेशन होना है और मुझे ब्लड चाहिए। तो बोले कि ऐसा है कि मैं ब्लड की फील्ड वर्किंग करता हूं और आप मुझे अपना ग्रुप दे दो, मैं 4 बोतल खून आपको दे दूंगा। ये सेक्टर 29 के अंदर केयरवेल हॉस्पिटल पड़ता है और जो डॉक्टर अश्विनी कुमार गोयल हैं उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट किया था। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं घर पर आया और मैं बेटी से बताया कि बेटी मेरे भर्ती हो गया हूँ, आज मेरी किडनी का ऑपरेशन होगा। मेरे जाने से पहले एक भी पैसा नहीं लगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से उस भाई ने अस्पताल में मेरे जाने से पहले 4 बोतल खून पहुँचा दिया। शाम को मेरे ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन बहुत ही सक्सेस हुआ। मेरे साथ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज थे। आज बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से मेरी किडनी बिल्कुल 100% काम करती है और एक चमत्कार जैसे हुआ, मेरे को नया जीवन दान मिला। पहला चमत्कार ये है। दूसरा लाभ ये हुआ भगत जी कि मेरी बेटी के, मैं यहाँ अकेला था और मैं लखनवी होने के नाते रिश्तेदारों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मेरी बेटी शादी योग्य थी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी बेटी शादी योग्य हो गई। मालिक ने कहा, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने कहा कि कोई बच्चा देख लो। मालिक की दया से, हमारे सतगुरु की दया से मैं लखनऊ गया और एक ही बच्चा देखा और जिसके कारण से मेरी बेटी की शादी हो गई और बड़ी खुशहाल रह रही है। और मेरा एक लाभ हुआ कि मैं करीब 1.5 साल पहले मैं बैंक में साइकिल के द्वारा पैसे जमा करने जा रहा था और एक कट था बंगाल शूटिंग के पास में ही फरीदाबाद में। उस कट पर एक लोडर ट्रक
आया और एकदम से तेज़ रफ्तार में घूमा और उसका डिसबैलेंस हुआ। मेरी साइकिल उसके पीछे लदे हुए सामान से टकरा गई और मैं बहुत दूर गिरा जा करके और मैं बेहोश हो गया और कुछ हाथ पांव मेरे एक आध जगह से खाल छिल गई थी। जब मुझे होश आया तो मेरे लगा मुझे कि मैं सतनाम का जाप कर रहा हूँ और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज अपनी गोद में लेकर के मुझे पानी पिला रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत मेरे को ठीक हो गए हम जल्दी से। और इस चोट पे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी की दया से मैं मरते मरते बच गया हूँ और मेरे ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ी कृपा की। सर पहले आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु बना रखा था, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आपके क्या विचार हैं? सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी मंच के माध्यम से वो हमेशा कहा करते थे कि जब लग गुरु मिले नहीं सांचा तब लग गुरु करो 10 पाँचा। बाबा जय गुरुदेव जी कहते थे कि हमसे अच्छा अगर कोई मिलता है तो आप चले जाना। और ऐसी कोई बात नहीं, जैसे मान लीजिए मैं कहीं बीमार हूँ या कोई रोगी हूँ और जन्म मरण का मुझे रोग लगा है, अगर एक से फ़ायदा नहीं होती, एक डॉक्टर से दवा से फ़ायदा नहीं होती तो दूसरे डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है ताकि अपनी ज़िंदगी बच सके। और यही मैंने किया कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया, बाबा जय गुरुदेव छोड़ करके, और मुझे मुक्ति मार्ग मिला। सर यहाँ पे हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बाबा जय गुरुदेव बार बार एक महापुरुष का जिक्र करते थे। सर वो महापुरुष कौन है, उसके लक्षण क्या है? सर ये बात बहुत अच्छी आपने कहा। बाबा जी 1971-72 के अंदर उन्होंने कहा था कि वो 20 वर्ष का हो चुका है और अगर उसका मैं पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। और बाबा जी ने जो डेट टू डेट बताई थी और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का जीवन परिचय में जो डेट आती है जन्मदिन की, वो ठीक जिस डेट को बाबा जय गुरुदेव ने इस बात को कहा था तो वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज 20 वर्ष के थे। और ये बाबा जी गुरुदेव जी की जो भविष्यवाणी है वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज पर ठीक ठीक खरी उतरती है, क्योंकि ये शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं और जो एक संत के अंदर लक्षण होते हैं वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के अंदर विद्यमान हैं। सर जो भक्ति पहले आप जय गुरुदेव से जुड़े हुए थे, आपने 27 साल वहाँ रहकर भक्ति की और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाया, तो सर क्या आपको लगता है कि जो भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने आपको दी है उससे आपका कल्याण होगा, उससे आपका मोक्ष होगा? जी सर 100%, क्योंकि ये जो सत्य है, सत्य की परिभाषा में मैंने सुना है और प्रमाण है, शास्त्रोक्त एवं गुरु वचन, आत्म अनुभूत की प्रत्यक्ष साकारिता को सत्य कहते हैं। ये बात बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के अंदर है, क्योंकि शास्त्र के अनुकूल साधना बताते हैं और गुरु के वचन है। गुरु बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज कबीर परमात्मा जो कबीर साहब आए और गुरु बन करके अपना जीवन यापन किया और आत्म अनुभूत 27 साल बाबा जय गुरुदेव में रहा। ये अनुभव मुझे जरूर है अपने अंदर से कि बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं और जो नाम दिया है बंदी छोड़ कबीर साहब का दिया हुआ ज्ञान है, वो यथोचित सत्य है, जिसके कारण मुझे पूर्ण सत्य है, अपने अंदर विश्वास है कि मेरा निश्चित उद्धार होगा। सर जो लोग आज भी बाबा जय गुरुदेव पंथ से जुड़े हुए हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर ये बात सच है और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, विनती है, याचना है, गुजारिश है, मिन्नत है कि जो बाबा जय गुरुदेव या अन्य संप्रदाय में फंसे हुए हैं, ना तो भगवान बदला है, ना भगवान का विधान बदला हुआ है, ना तो भगवान की कोई प्रतिक्रिया बदली हुई है। बदले हैं तो आजकल के जो नए गुरु हैं वो बदले हैं और उन्होंने अपने आप अपना संविधान बदल दिया है। सर बाबा जय गुरुदेव के संगत के अंदर जो थे वो शास्त्र से विरुद्ध थे और कहीं पर प्रमाण नहीं था जो ये लोग नाम देते हैं या जो सत्संग सुनाते हैं। और बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो साधना बताते हैं, जो सत्संग सुनाते हैं, वो एक भक्ति का वेश है और जो बिल्कुल सत्य है, जिसके कारण हम आप परमात्मा की शरण में जा सकते हैं और उस ज्ञान को अर्जित करके बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना जीवन कल्याण करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य। दर्शकों,
अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी, इस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, सह शरीर आए थे और एक शिशु रूप धारण किया था। वो किसी माँ से उनका जन्म नहीं हुआ। कहते ना सतगुरु जननी जने उनके मान बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना जाति नु ताप। वो परमात्मा प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं। सतयुग में जब परमेश्वर आए थे, एक कमल के फूल पर सरोवर के अंदर वन में विराजमान हुए। वहां एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी दीपिका को लेकर अपनी ससुराल से आ रहा था। वो निसंतान थे, विवाह को भी लगभग 20 वर्ष हो चुके थे। आगे संतान की आशा भी उनको नहीं थी। उनको वहां कमल के फूल पर पुत्र प्राप्त हुआ, उसको लेकर भगवान को घर आ गए। परमात्मा ने कुछ भी आहार नहीं किया। दोनों चिंतित हुए। फिर परमेश्वर ने स्वयं उनको उसी तरह जैसे प्रेरणा की, क्योंकि भक्त लोगों के यहां ही परमात्मा आते हैं। उन्होंने अपने इष्ट को याद किया। परमेश्वर ने उसको प्रेरणा की, साधु रूप बनाकर वो इष्ट वहां पर आया। वो विष्णु जी के उपासक थे। विष्णु जी से परमात्मा ने कहा, नवजात शिशु रूप में प्रकट भगवान ने, कि विष्णु इनको कहो एक कंवारी गाय लावे और उस पर अपना आशीर्वाद दे देना, वो दूध दिया करेगी। ऐसा ही किया गया। जब परमात्मा 5 वर्ष के हो गए, छोटी सी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों का मुंह मोड़ दिया ज्ञान में। मनु जैसे विद्वान पाक रहे थे, उनसे एक का प्रश्न किया था कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ और शंकर का दादा कौन है। मनु जी दे बता। मनु जी कहने लगा, तू सिरफिरा बालक, ये क्या बकवाद बोल रहा है। विष्णु और शंकर तो अजर व अमर है, तो इनके माता पिता पूछ रहा है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अब ये ऋषि महर्षि भगवान को निराकार बताते थे, परमात्मा कबीर जी अपनी सतीथि बताते थे। पर साकार है भगवान, नर आकार है भगवान, और मैं ही वो परमात्मा हूं। इस ज्ञान को सुनकर सब ऋषि अक्षुब्ध होने लगे कि ये झूठा है, कपटी है। ये वामदेव नाम रख दिया उनका, वामदेव। वाम माने उल्टी बात कहने वाला, उल्टा चालन वाला, विपरीत क्रियाएं करने वाले को वामदेव। जैसे एक सीधा हाथ, एक उल्टा हाथ बोलते हैं, उल्टा बामा, ये दाना ये बामा, तो बामा को उल्टा बोलते हैं, लेफ्ट लेफ्ट, लेकिन हिंदी में बामा। तो वामदेव माने उल्टा ज्ञान देने वाला ऋषि। अब वामदेव नाम रख दिया उनका। सत सुकृत परमात्मा थे, लेकिन उपनाम रख लिया। लेकिन ज्ञान स्वीकार ना किया, ना करने दिया नकली ऋषियों ने। फिर परमात्मा आए त्रेता युग में। उसमें वही आत्मा जो विद्याधर वाली थी, वो वेदविज नाम के एक ऋषि थे, और वही उनकी पत्नी दीपिका त्रेता युग में सूर्या नाम की उनकी पत्नी थी। वो दोनों आत्माएं
दोनों का संयोग ऐसा ही था, संतान कोई नहीं थी। त्रेता युग में भी ऐसे ही परमात्मा उनको मिले, एक कमल के फूल पे तालाब के अंदर। अपनात्मा परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। अब ये जो सतयुग में विद्याधर ब्राह्मण ऋषि था, वही त्रेता के अंदर वेद विज नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। परमात्मा की चाह घनी थी। और पुण्यात्माओं, ये भगवान न्यू कर्म बनावे, बच्चे रूप में उनको सेवा दे दी, पालन और पोषण की। भगवान के ज्ञान को तो उन्होंने माना नहीं, क्योंकि अपने पुत्र की बात ने बहुत कम मान्या कर माता पिता, उनको बच्चा जानकर। और वो परमात्मा कहा करते, मैं भगवान हूं, मेरी भक्ति करो ब्राह्मणों, वेद विज और सूर्या तुम मेरी भक्ति करो। जब सीधा बोलते थे तो वो ताड़ देते थे, तुम्हारा दादा बन गया, हम तो खुद जगत के गुरु हैं, तुम्हारा पुत्र हो करके, यानी पुत्र की तरह प्रवेश करने से वो पुत्र वत ही प्यार करते थे, समझते थे, प्यार भी देते थे, धमकाते और लताड़ते भी थे बच्चे की तरह। वो नहीं माने, लेकिन उनके कर्म बना दिए गणे बढ़िया। आप सेवा दे दी, बच्चे रूप में पालना पोसना, कपड़े पहनाना, दूध पिलाना है। थोड़ी बहुत ओझल हो जा आंखों से, इतना प्यार हो गया उनमें, क्योंकि वो तो भगवान थे कि गतिविधि। अब एक छोटे बालक की ही क्रियाएं आम व्यक्ति माता पिता को कितनी प्रभावित करते हैं। उछल कूद मचाना, कभी हंसना कभी रोना, और वो तो भगवान खेल रहे उनकी गोदी में। तो इस प्रकार उनका विशेष लगाव। कई बार परमात्मा ओझल हो जाते, ना आते शाम को, तो सारी रात बैठ के काटते, याद करते हैं भगवान मेरा बच्चे के क्या हो गया, भटकते रहते। उनके कर्म बनाए। फिर आगे चल के वो जो दीपिका वाली यानी सूर्या वाली आत्मा थी, वो तो कमाली बनी। और वेदविज ब्राह्मण जो था, वो आगे चल के स्वामी रामानंद नाम के ब्राह्मण बने। अब परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा हमारे पिता है, वो कहते मैं तुम्हें रो रहा हूं, तुम्हारे लिए भटक रहा हूं, और तुम मुझे ढूंढ रहे हो, मुझे खोज रहे हो उन गुफाओं में, पहाड़ों पर, पत्थरों में, या किसी सरोवर के पानी में, तालाब में, दरिया में, या कहीं मंदिर आप बनाकर मूर्ति बनाकर वहां पर मुझे ढूंढ रहे हो। मैं तुम्हें खोज रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं, तुम मेरे लिए रो रहे हो। हमारे इस वियोग को, हमारी इस दूरी को अब कैसे समझे, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम मुझे भगवान ना समझकर, एक आम जनसाधारण मानकर मुझसे दूर हो रहे हो। इन काल के दूतों से आप प्रभावित हो गए हो और इस अज्ञान में ओत प्रोत हो चुके हो। अपने आत्माओं, परमात्मा की थोड़ी सी त्रेता युग में आए थे, वो झलक देते हैं, सुनाते हैं। त्रेता युग के अंदर परमात्मा मुनिंदर नाम से, एक ऋषि नाम से ज्ञान प्रचार किया करते थे। उस समय केवल ब्राह्मण वर्ग ही शिक्षा और दीक्षा का अधिकारी होता था। इसलिए परमात्मा उन दो युगों में ब्राह्मण के घर ही आए, ताकि ऋषि बनकर अपने बच्चों को ज्ञान सुना सकूं। तो ऋषि बनकर जगह जगह गए, उन नकली ऋषियों से गोष्ठी की। उनके पास कोई ज्ञान नहीं था। वो ऋषि कहा करते कि प्रारब्ध के कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, जो कर्म में लिखा उसको तो भोग कर ही पूरा किया जाता है, अक्षीण किया जाता है। तो परमात्मा कहा करते, यदि आपके प्रारब्ध में कोई आपत्तियां हैं
और वो भोगनी ही पड़ेंगी। तो भक्ति किस लिए कर रहे हो, परमात्मा को याद किस लिए कर रहे हो? व्हाट इज द यूज ऑफ वर्शिप? इस पूजा की आवश्यकता क्या है तुम्हें? तो वो कहा करते, तुम तो उल्टी बात करे सारी, कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ता है। एक नल और नील नाम के दो मौसेरे भाई थे, यानी उनकी दोनों की माता बहन थी। माता पिता परलोक सिधार गए थे दोनों ही के, और दोनों अनाथ से होकर के, और ऊपर से दोनों कुछ ऐसे असाध्य रोग से ग्रस्त थे। उसके लिए वो घर तो कोई रहा नहीं, सोचा भी चल कहीं आश्रमों में रहे। वहां जाकर ऋषि महर्षियों से मिले, उनसे प्रार्थनाएं की कि हम ऐसे ऐसे दुखी हैं। तो पहले तो ऋषि महर्षि उनको कोई जंतर मंत्र, कोई श्लोक या साधना बताते कि आप ऐसे ऐसे भक्ति करो, ऐसे मंत्र करो। उनसे कोई लाभ नहीं होता तो ये कह देते थे कि ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा हुआ संकट है बेटा, ये तो भोग कर ही पूरा करना पड़ेगा। लेकिन आत्मा को ये बातें जचती नहीं, ये संतुष्ट नहीं करती। इसलिए वो वहां से कहीं और ट्राई करता है कि शायद वहां मुझे राहत मिल जाए। तो जहां भी ये आत्मा दूसरे स्थान पर गए, उन्होंने पहले तो क्रियाएं बताई। जब उनसे राहत नहीं मिला तो उन्होंने भी यही कथा सुनाई कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। तीसरी जगह गए, चौथी जगह गए, फिर कोई कहता ये 3 ताप के अंतर्गत है। 3 ताप के अंतर्गत कौन आते हैं? जैसे प्रेत बाधा, पितृ बाधा, या कोई देव बाधा, किसी ने जंतर मंत्र कर दिया हो, किसी ने श्राप दे दिया हो, तो ये भी कहते हैं ये नहीं कट सकते इन मंत्रों से। पहले तो मंत्र देते हैं, नहीं कटते थे तो कहते तुम्हारे ये 3 ताप के संकट भी नहीं कट सकते, ये भोगने ही पड़ेंगे, तुमने कर्म ही ऐसे किए हैं। लास्ट में ये कह देते। ऐसे ही वो भटकते भटकते एक दिन परमेश्वर मुनिंदर नाम में आए हुए वो परमात्मा सत्संग कर रहे थे। अब वो दोनों हताश तो हो ही चुके थे, लेकिन आत्मा हार नहीं मानती। उसको मालूम है कि कोई शक्ति है जो दुखी को सुखी करती है। वो है कोई मालिक, कोई परमात्मा है। वो दोनों उनके सत्संग में आ गए। और ऋषियों के पास तो बैठे बहुत गणे, वहां बैठे थोड़े से, क्योंकि वो खरी खरी साची कहे, बाकी सब ज्ञान उल्टा दे रहे थे। तो वहां 50-100 व्यक्ति विद्यमान थे। नल और नील भी वहां जाकर बैठ गए, सत्संग सुना। कुछ अविश्वास सा हुआ, नहीं बात जच रही थी कि बात तो सारी उल्टी कह रहा ये महात्मा। फिर भी वहां उन भक्तों से जिससे भी वो मिले, वह उपस्थित थे, वो सब कह रहे थे हम बड़े दुखी थे, हमें बड़ा सुख हुआ, आशीर्वाद मात्र से लाभ हुआ, हमारा इस भक्ति करने से ऐसा लाभ हुआ। तो उनका कुछ दिल सा डटा, कुछ संतुष्टि सी हुई उनको। जो ही वो जब परमात्मा के पास आए, आशीर्वाद और दीक्षा तो कहते बाद में देखेंगे, पहले प्रणाम कर लेते हैं। तो जो ही वो प्रणाम करने आए परमात्मा के पास, उन दोनों के हाथ पर, सिर पे आशीर्वाद भरा हाथ रखा। दोनों स्वस्थ हो गए, एक दूसरे को देख रहे हैं कि हम ये क्या हो गया, जैसे शरीर से 100 मन वजन उठा दिया हो। दोनों चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोते रहे। ए भगवान, हमें नहीं मालूम था पर परमात्मा पृथ्वी पर आए हुए हैं। हम बहुत भटक लिए थे, हमने सब जगह जंतर मंत्र जिसने जो बताया भगवान कर लिए थे, हमें कोई राहत नहीं मिला। हमने तो आत्मघात करने की सोच ली थी कि यदि कुछ दिन में राहत नहीं मिली तो ये जीवन नरक बन गया है। हे भगवान, बड़ी दया करिए आपने। परमात्मा ने कहा बेटा ये तो फर्स्ट एड है, आपके जीवन में ना जाना कितने और दुख है, इसके लिए मैं भक्ति बताऊंगा, वो मंत्र तुमने करने पड़ेंगे। कदे नो सोचो केवल छू मंत्र ते सारे काम हो जाएंगे। ये तो इसलिए बताया है कि हम समर्थ हैं। ये केवल आपको एक ये ट्रायल दी है, अपना एक सैंपल दिखाया है कि हम क्या हैं।
कहने लगे महाराज में उपदेश दे दो, हम आपके दास है। दोनों को दीक्षा दे दी, भक्ति करो बेटा, ये मंत्र जाप करो, करते रहे। अब वो बड़े दुखी थे, एकदम सुखी हुए तो बड़ी तो खुशी का कोई ठिकाना रहा नहीं। और परमात्मा जो भी उनको सेवा के लिए जैसे सामूहिक तौर पर सत्संग में बताया जाता है कि आप सत्संग में आते हो तो यहाँ एक बाबूजी बनकर नहीं आवे, यहाँ एक दास बनकर आवे। एक जैसे हॉस्पिटल में रोगी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा धनवान हो, जब उसको ये पता लग जाता है कि तेरी जांच में कोई गड़बड़ हो चुकी है और तेरा शरीर ठीक नहीं है, और उसको डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है कि जाओ ये जांच कराओ, तो उसने उस पल की इंतजार रहती है जांच में के आवेगा। उस समय वो भूल जाता है मैं क्या हूँ, मैं कोई अधिकारी हूँ या सेठ हूँ। उस समय वो अपने को रोगी मानता है। ऐसा भाव आपका सत्संग में रहना चाहिए। यहां ऐसे रहने से क्या लाभ होगा? कबीर परमेश्वर की अमर वाणी है और इनकी अमर वाणी फाइनल है, जो न कह दिया वो सत्य है। कहते हैं संत मिलन को आइए तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे एक एक यज्ञ समान। संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे सो सो यज्ञ समान। अब देखो एक यज्ञ में कितना पैसा लगता है, और ये यज्ञ फ्री में होगा जब इस विधि से आप सत्संग में आओगे। अधीर बन के आवे, विनम्र बन के आवे, इस अहंकार रूपी राक्षस को कति खत्म कर दे, अपने पास से दूर कर दे कि बस दूर हो जाए, तू तेरे में तेरा मेरा मेल रहा नहीं क्योंकि मैं भक्त बन गया। और ये राक्षस अहंकार जो है सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। जैसे रावण ने भगवान शिव की भक्ति की, भक्ति इतनी की कोई कर नहीं सकता, शीश यहां से काट कर शीश चढ़ा दिया, 10 हाथ और सिर, और वापस प्राप्त हुए, लेकिन अहंकार नहीं गया। तो जैसी राहत भगवान शिव से मिलनी थी वह बिना प्राप्त हुई, उस अहंकार के कारण कुत्याली मौत मारा गया और राक्षस कहलाया। तो अभिमान बहुत बुरा है, भगवान और अभिमान का एक्सीडेंट है। नॉर्थ साउथ पोल समझ लो, ये कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो इसे दुष्ट को फिर हम क्यों पालें? और क्या अभिमान इस जीव का 1 मिनट में फूक निकल जाएगा, 2 मिनट में फूक आवेंगे, गधे लौटेंगे इस राख पर जिसका अभिमान ठाए फिरे। अदरंग मार जा, मुंह से माखी बढ़े और लकड़े निकले, कहाँ की के अभिमान इसका। तो इससे जो काम बनाना है वो बनाओ। और जैसे भी आप सत्संग में आते हो, जैसी जिससे कुछ हो सकता है सेवा की चेष्टा करने की, कोई बर्तन साफ कर ले, कि भोजन भंडारे में मदद करवावे, कि तब मैट बिछवावे। तो इस तरह की जो सेवा होती है, और बूढ़े बुजुर्ग बीमार यहाँ ज्यादा आते हैं, उनको प्यार दे, सहयोग दे, उनकी मदद करे, तो इस तरह के से आपके पुण्य बढ़ेंगे। आत्मा में एक नम्रता आवेगी। कबीर परमेश्वर जी के पास, मुनिंदर जी के पास विशेषकर दुखी दुखी ही आते थे, सुखी तो उनके पास जाते थे, उन नकलियां ऋषियों द्वारा। और क्योंकि वो तो महिमा के भूखे, अच्छा आदर दें, सेठ आ जाओ उसने नारी कुर्सी देंगे, वो राजा उसको अलग से कमरा देंगे, और फिर वो 10,000 रुपये दे दें, उसके गीत गाए जाएंगे। इसलिए वो वहां इसलिए जाते हैं सेठ, क्योंकि उनका मान होता है। और परमात्मा के दरबार में आते थे, उनको एक मैट पर बैठने के लिए आदेश था, चाहे कोई भी आवे। तो संत वही होते हैं। और वहां कोई आदर सत्कार नहीं था किसी का, और अनादर भी नहीं था किसी का, क्योंकि वहां विद्यार्थी टाइप में भगत होते हैं, और टीचर जो है वो आध्यात्मिक गुरु जो होता है वो आध्यात्मिक टीचर होता है। तो इस प्रकार अपने आत्माओं जो ये कहते हैं कि भाई प्रारब्ध के कर्म में लिखा हुआ, भाग में लिखा हुआ दुख ये तो भोगना पड़ेगा, पाप कर्म का दंड है। और फिर वो कहते हैं भगवान का मंत्र ले ले, जाप करा करिए, भक्ति करे, आगे सुखी हो जाएगा। अब किसी के पैर में कांटा लगा हो और गहरा लग कर टूट गया हो, उसको स्वयं मालूम नहीं इधर पीड़ा किस वजह से हो रही है।
या उसको पता भी है कि मेरा कांटा लग गया, तो वो किसी के पास जाता है और वो ये कहता है कि तेरे पीड़ा का कारण तेरे पैर में लगा कांटा है, और कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो ऐसे ही रहेगा, जूता पहन ले और जूता पहन ले, आगे भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो पुण्यात्मा, कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, वो तो कांटा निकले, और फिर उसको सलाह दे जूता पहन के रखना, नहीं तो फिर लग जाएगा। तो फिर वो कांटे की पीड़ा से पीड़ित व्यक्ति खूब समझता है कि कांटा कितना दुखदाई होता है, तो फिर वो कभी जूता नहीं उतारेगा, बहुत सावधानी बरतेगा कि कहीं फिर से वो आपत्ति ना आ जा। तो इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं, जैसे आपके प्रारब्ध में रूपी पाप कर्म का कांटा आप पर लगा हुआ है और वो कांटा निकलेगा यानी सुख हो गया, फिर आपको सलाह दी जाएगी कि ये मर्यादा में रहना और ये भक्ति करते रहना, तो वो प्राणी फिर कभी मर्यादा नहीं तोड़ सकता और भक्ति नहीं छोड़ सकता, इस भय से कि कहीं फिर से ना वो बिजली गिर जा, फिर से वो आपत्ति ना संकट आ जावे, कितना बुरा हाल हो गया था हमारा, तो फिर वो कभी भक्ति नहीं छोड़ सकता और सीधा चलता है। तो इसी प्रकार परमात्मा उनको सलाह देते थे उपस्थित भक्तों को, और वहां परमात्मा के पास, कबीर साहब के पास यानी मुनिंदर जी के पास अधिकतर वो दुखी व्यक्ति आते थे, कोई मानसिक पीड़ित, कोई भूत प्रेतों का सताया हुआ, कोई देवों का श्राप दिया हुआ, किसी ऋषि साधु संत ने उनको श्राप दे दिया, या कोई प्रारब्ध के कष्ट से दुखी, या कोई शारीरिक रोग से दुखी। और परमात्मा तो हमारे भगवान है, वो तो अपने बच्चों के सारे दुख दूर किया करते हैं। तो वहां वृद्ध अवस्था ज्यादा बीमार सिमार आते थे, तो भगवान सलाह दिया करते थे, भाई बूढ़े बुजुर्ग रोगी की मदद करनी चाहिए, नफरत नहीं करें। कहते कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए। परमात्मा सलाह देते हैं, हमें बताते हैं कि यदि भक्त का कोढ़ भी लगा हुआ, कुष्ठ रोग भी लगा हुआ हो, मक्खियां भिनक रही हो, उससे नफरत ना करना, उसका मदद करना बल्कि जितनी हो सकती है। कुष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, भगत को प्रणाम कीजिए, आपस में एक दूसरे को सत साहेब, उसे नफरत करके मुंह फोड़ कर नहीं जाना चाहिए। और हो वैसा के विश्वास चरण चित दीजिए, यदि किसी बहन कोई अपने क्रमवश गणिका भी बन गई है, वैसा भी वर्ती कर रही है, और वो सत्संग में आ जाती है, कहते हैं उससे भी नफरत ना करना, उसको भी साधु जानना, क्योंकि हम सभी ऐसे स्थान पर रह रहे हैं, ना जाने कब कौन के गलती कर बैठे, और हम क्या करते हैं, अपने दोषों को ना देखकर दूसरे को के थोड़े दोष को भी घना बनाकर नफरत करते हैं। यह भी हमारी अज्ञानता का ही कारण है। अब जैसे पुण्यात्माओं, कोई चोर है, डाकू है और कोई दुराचारी है, यदि वो सत्संग में नहीं आवेगा तो उसको ये पता कैसे लगेगा ये पाप कर रहा है तू। जिस कर्म जिस क्षेत्र में वो रहता, वो तो वो वहां उस माहौल में तो फंसा हुआ है, उसी से तो बिगड़ता ही जा रहा है। अब जैसे मैला कपड़ा हो गया तो वो जल के निकट नहीं आवेगा, साबन प्रयोग नहीं होगा उस पर, तो वो मैल समाप्त कैसे होगा। तो इस प्रकार परमात्मा परमेश्वर कबीर जी यानी मुनिंदर जी अपने उपस्थित श्रोताओं को, भक्तों को शिक्षा दिया करते थे। अब नल और नील तो बड़े संकट से गुजरे थे, पहाड़ टूटा हुआ था दुखों का, 30-30 वर्ष के हो गए थे और बचपन से ही दुखी थे, और जिसने सुसाइड तक की सोच रखी और वो व्यक्ति इतना सुखी हो जाए तो वो ठीक है, हमारी बुद्धि इतना काम तो नहीं करती कि उन्हें भगवान मान ले, लेकिन भगवान से कम भी नहीं मान सकता वो व्यक्ति जब थोड़ा सा भी उसके अंदर इंसानियत होगी तो वो तो एक महान आत्मा थे नल नील। उस दिन से वो बहुत सत्संग में सेवा करने लगे, बूढ़े बुजुर्गों के कपड़े, रोगियों के, अपाहिजों के कपड़े ले जावें, लाओ जी मैं धो लाऊंगा, उनके कपड़े धोवें, बर्तन साफ करें, उनको आराम से बैठावें, नहावें, यानी इस तरह
वो सेवा करने लग गए, जो परमात्मा मनिंदर जी के आश्रम में जो आया करते थे। लेकिन वो फिर भी एक सीधे साधे थे, भोले से दिमाग के थे। वो क्या करते, सत्संग में जो चर्चा होती, ज्ञान सुनते भगवान के मुख से, तो कपड़े धोने जाते या बर्तन साफ करने जाते, दरिया के किनारे सत्संग होया करते थे, आश्रम होते थे ऋषियों के। तो वो क्या करते, दरिया के जल में किनारे पर कपड़ों को पानी में भिगो देते कि कुछ देर इनका मैल गल जावे, फिर धोएंगे। इसी प्रकार बर्तनों को, और बैठ के किनारे पर वृक्ष के नीचे सत्संग सुनी हुई बातों पर दोनों चर्चा करते थे। और फिर अपने बीते हुए समय पर, अपने पास टाइम पर भी बहुत विचार करते थे और कहते थे, देखे वो ऋषि क्या बकवाद किया करते थे। पहले तो कहते थे ये जंतर कर ले, ये मंत्र कर ले, और फिर लास्ट में कह देते थे ये तुम्हारे प्रारब्ध का भोग है, तुमने भोगना ही पड़ेगा। और यहाँ कहाँ गई वो हमारे प्रारब्ध? तो भाई भगवान आगे हैं, परमात्मा जैसे हैं अपने गुरु जी, बड़ी दया करी अपने पर। और देखो आज सत्संग में ऐसा बताया, कभी सुना नहीं हमने। अपने आत्मा जो व्यक्ति इतना दुखी था वो सुखी हो जाए, और उसको जो ये दास ज्ञान दे रहा, यही ज्ञान परमात्मा पहले दिया करते। उन्हीं परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ ज्ञान, दास तो एक ऐसे टेप रिकॉर्डर आपको सुना रहा, दिया हुआ ज्ञान उसी मालिक का है, जो चौथे युग से देते हुए आ रहे थे। तो वो पहले अगर सुखी व्यक्ति इन बातों को सुनता है, उठ कर चल पड़े, कहे वैसे बक रहा है, सब आज तक कभी सुना नहीं। तो पहले परमात्मा वो सिलेक्ट करिए मालिक ने जो दुखी थे, और फिर दुखी व्यक्ति सुखी हो गया, वो कहाँ जाओ तो सारी सुनेगा और सारी सच्ची लगेंगी उसको, क्योंकि वो तो दुख से उभरा है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य जीवन भर सुख और शांति की तलाश में भटकता रहता है। अनेक पूजा पद्धतियों को अपनाता है, मंदिरों, दरगाहों, गुरुद्वारों में माथा टेकता है, लेकिन जब उसे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं होती है तो वो निराश होकर नशे जैसी बुरी आदतों में फंस जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी उत्तर प्रदेश के रहने वाले गंगाराम पांचाल जी की। गंगाराम जी ने सच्ची भक्ति की खोज में कई वर्षों तक अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को अपनाने से लेकर राजेंद्र सिंह महाराज जैसे संतों तक के दरवाजे खटखटाए। अनेक स्थानों पर भटकते रहे, कई मंत्रों का जाप किया, लेकिन फिर भी न इन्हें सच्चा ज्ञान मिला और न ही कोई राहत। तनाव और असफलताओं से घिरकर गंगाराम जी शराब के नशे में डूबते चले गए। शराब छुड़वाने के लिए डॉक्टरों के पास भी दौड़े, लाखों रुपए खर्च किए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन दर्शकों, आज गंगाराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, मेरी जिंदगी में पूर्णतः बदलाव आ गया है। आज मैं पूर्णतः नशे की लत से दूर हूं और एक संतुलित सुखमय जीवन जी रहा हूं। दर्शकों, जिस नशे को छुड़वाने के लिए सरकारें और अनेक संस्थाएं दिन रात प्रयास करती हैं, वह नशा संत रामपाल जी महाराज अपने अद्भुत ज्ञान व आशीर्वाद से कैसे छुड़वा रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं गंगाराम पांचाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? गंगाराम पांचाल। गंगाराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? गांव बंदोड़ा, जिला शामली, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? अप्रैल 2016 में। सर क्या काम करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर, मैं राजेंद्र सिंह महाराज से जुड़ा हुआ था और 3 साल में मैं वहाँ पे रहा। रूपनगर जाते थे, सत्संग में जाते थे, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा वहाँ से ऐसी शिक्षा नहीं मिली जिससे कि मैं कोई परमात्मा के रास्ते पे लग सकूँ। मेरे को 3 साल में कुछ समझ में नहीं आया वहाँ पे। उसके बाद में मैंने वहाँ से जाना छोड़ दिया। मेरे गांव पूरा पंडितों का है, तो उन्होंने हर इतवार के दिन सब वो करते हैं, पूछा उछा देते हैं, और बाहर के लोग आते हैं उनसे पूछा करते हैं। उन्होंने मेरे को भटका दिया, कह लगा तुम ऐसा करो, तुम्हारे घर में धन दौलत आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। मैं भटकता फिरता रहा। मुझे सच्ची भक्ति की इच्छा थी, वो नहीं मिल रही थी मेरे को, और मैं इतना परेशान था बहुत ज़्यादा।
एक पंडित के पास में गया तो दूसरा खींच लाया था मेरे को, दूसरा का गया तीसरा खींच लाया था, उसके पास कुछ नहीं, उसके पास मेरे गांव पूरा पंडितों का है। मैं उनके माया जाल में ऐसा फंस रहा था तो लिकड़ नहीं पा रहा था। मैं यही सोच रहा था कि हे परमात्मा, आप कौन हो, कौन आप हो जिससे कि हम मानव जीवन में रहकर अपना जीवन सफल कर रहे हैं। मैं ऐसा भटक रहा था, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या भक्ति है, क्या सच्चाई है, और क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और मैं ऐसे ही भटकता भटकता मतलब अंतर आत्माओं से मैं घर पे भी सोचता था, हे परमात्मा, क्या हमारा जीवन यही है, मरना खाना जीना ये वो यही है, सच्ची भक्ति मानव जीवन में कर सकें वो नहीं मिल रही थी। सर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैं बहुत शराब पीता था, तो शराब पी के मैं अपने भांजे के पास आता था दिल्ली में गांव से। तो एक दिन मैं शराब पी के आया, शराब पीने के बाद में उसने मेरे को दे लिया, वो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य थे, तो वो खाना वाना खा के मेरे को दूसरी मंजिल पर ऊपर लेके चले गए एकांत में। मेरे भांजे ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज से एक बार तुम नाम दीक्षा लेकर देखो, तुम्हारी दारू भी छूट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरा उस पर कोई विश्वास नहीं करा। 2-3 घंटे मेरे को समझाया कि भाई तुम एक बार चलो कर तो देखो, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया तो तुम भक्ति छोड़ दियो। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेकर गया, और जैसे ही मैं मतलब जहाँ पे नामदान होता था, जैसे ही मैं बढ़ा मेरी आंखों से अपने आप ही गरम गरम आंसू निकलने शुरू हो गए। अब मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चमत्कार हो रहा है। मैं सोचा सच्ची भक्ति आएगी। उसके बाद में हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उसके बाद अगले दिन मेरे को कोई शराब का कुछ न तो मेरा मन करा न कुछ हुआ, बिल्कुल शराब छूट गई। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ तो सबसे पहला तो यही है कि मुझे सच्ची भक्ति का ज्ञान मिल गया, क्योंकि सच्ची भक्ति है क्या और इस मानव जीवन में क्या सच्चाई है और क्या गलत है, वो सबसे बड़ा लाभ तो ये है। उसके बाद में मेरे को लाभ तो ये है, मेरे 19 साल से मेरे साथ में कोई पारिवारिक मुकदमा चल रहा था। वो मुकदमा 19 साल से चल रहा था सर, और मैं उससे बहुत परेशान था। पैसा लगा, बहुत पैसा लगा। मजदूर हूँ मैं, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, रोज़ कमाता था, तारीख पर जाता था, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं थी। वहाँ सब ऐसे ही था, तारीख दे देते थे। उसके बाद में मैंने अपने भांजों को कहा, मैं कहा भाई हमने नामदान भी ले लिया, हमें कुछ लाभ तो होना चाहिए। वो बोला, क्या लगा भाई तुम भक्ति करो, भक्ति में ध्यान दो और कुछ ना करो। मैं भक्ति करता रहा। 27/7/2018 में मेरे को सतनाम मिला। उसके बाद में मेरी तारीख पड़ी 30/7/2018। जैसे ही मैं वहाँ गया कोर्ट में अपनी तारीख मुकदमे में, तो परमात्मा ने ऐसा माहौल बना, उस दिन ही मेरा केस फाइनल हो गया। संत रामपाल जी महाराज से सतनाम लेने के बाद में 3 दिन के अंदर ही 19 साल पुराना मुकदमा वो फाइनल हो गया। जितना कमाता था मैं शराब पीता था, घर में बहुत लड़ाई होती थी, बच्चे परेशान थे, मैं भी परेशान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो उसके बाद मैं बिल्कुल भी न तो अब शराब पीता हूँ मैं, ना कुछ होता, अपना अब घर में मौज है, कोई ऐसी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद में आर्थिक समस्या बिल्कुल ठीक होगी जी। उससे पहले बहुत परेशानी थी, घर में जितना कमाता था सब शराब के इधर उधर चला जाता था। सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैंने डॉक्टरों से भी संपर्क करा, भाई किसी तरह मेरी शराब छूट जा, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सब अपने पैसे वैसे उतार कर पुड़िया दे देते थे, ये ले लो अब तुम्हारा शराब छूट जाएगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। और जब संत गुरु रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में शराब ऐसे छूट गई जैसे कुछ चमत्कार हो गया हो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। हम आपसे यहाँ एक बात जानना चाहेंगे, आप बहुत सालों से शराब पीते थे, वो नहीं छोड़ पा रहे थे, ऐसा क्या आपको मिला संत रामपाल जी महाराज ने दिया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी शराब छूट गई? सर जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना देते हैं। शास्त्रों में जो बताई बात है वो बताते हैं, न कि मनगणत। तो उस भक्ति को करते हुए परमात्मा ने आत्मा को बहुत मिलन करवाया है, तो उस हिसाब से ही मतलब देखो मानता हूँ उन्होंने इस हिसाब के ये छुड़वाई शराब। सर आज की युवा पीढ़ी भी नशे से ग्रस्त है, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं वो भी नशा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें नशा छोड़ने के लिए क्या करना होगा? मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भाई पे कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, इस संसार में रहकर सबको परेशानी है, सतगुरु रामपाल जी महाराज की भक्ति पे एक बार चल कर तो देखो, तुम्हारे कल्याण हो जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत हिसाब तुम्हारे सब काम बढ़ जाएंगे, नशा भी छूट जाएगा और तुम्हारे जो आर्थिक व्यवस्था है वो भी ठीक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं?
विभिन्न चैनलों पे मतलब सत्संग आते हैं, अलग अलग टाइम में। उनके नीचे पट्टी चलती है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हुए थे, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप संत रामपाल जी महाराज से नामदान ले सकते। धन्यवाद सर। सत्साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288